कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जानकारी का एक सैलाब है और हम उसमें बस डूबते जा रहे हैं? आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिससे गूगल ने ठीक इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए बनाया है, नोटबुक एलएम। टीचर की टेक का ये कोड कितना सही है ना? जब भी कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो अक्सर लगता है कि हम एक तूफान का सामना कर रहे हैं। इतने सारे रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, इस जानकारी के सैलाब में से काम की बात खोजना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस जानकारी के बवंडर से आखिर बचे कैसे? यहीं पर नोटबुक एलएम एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। इसे एक नए जमाने का एआई टूल समझ सकते हैं, जो सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि आपका अपना पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट है। नोटबुक एलएम एक पर्सनलाइज्ड एआई रिसर्च असिस्टेंट है, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरे इंटरनेट से जानकारी नहीं उठाता। नहीं, इसके बजाय ये सिर्फ हमारे अपलोड किए गए सोर्सेस पर अपने जवाबों को ग्राउंड करता है। इसका मतलब ये पूरी तरह से हमारे दिए गए मटेरियल पर ही टिका रहता है, जिससे आप जानते हैं गलत जानकारी का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। और इसकी असली ताकत तो इसकी वर्सेटैलिटी में है। गूगल ड्राइव की फाइल्स हों, पीडीएफ्स हों, वेब यूआरएल्स, यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट्स और ऑडियो फाइल्स भी इसमें अपलोड की जा सकती हैं। सोचिए जरा, रिसर्च के सारे स्रोत, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, सब एक ही जगह पर। अच्छा, बात करते हैं इसके सबसे दिलचस्प पहलू की, वो फीचर्स जो इसे सिर्फ एक और रिसर्च टूल से कहीं ज्यादा बनाते हैं। ये हमारे पेपर्स को पॉडकास्ट में बदल सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक क्लिक और हमारे बोरिंग भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स एक मजेदार पॉडकास्ट में बदल जाएं। इसका ऑडियो ओवरव्यू फीचर एआई होस्ट्स की एक जोड़ी का इस्तेमाल करके ठीक यही करता है। वो हमारे अपलोड किए गए कंटेंट पर ऐसे बात करते हैं जैसे कोई ज्ञान बढ़ाने वाला पॉडकास्ट चल रहा हो, जिससे सबसे मुश्किल टॉपिक्स भी आसान और सुनने में मजेदार बन जाते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। स्वीडन के केटीएच रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक स्टडी हुई जिसने इस फीचर को बाकायदा परखा। रिसर्चर्स ने अपने ही रिसर्च पेपर से बने पॉडकास्ट को इवैल्यूएट किया, ये देखने के लिए कि ये कितना असरदार है। तो पहला पैमाना था कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब पॉडकास्ट ने पेपर के मुख्य पॉइंट्स को कितनी अच्छी तरह से कवर किया। नतीजे काफी अच्छे थे। मीडियन स्कोर 5 में से 4 रहा। ये साफ दिखाता है कि टूल पेपर के सबसे जरूरी हिस्सों को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। दूसरा था फैक्चुअल इंटेग्रिटी, यानी जानकारी कितनी सही और भरोसेमंद थी। यहां भी मीडियन स्कोर 5 में से 4 ही रहा। हाँ, कुछ छोटी मोटी गलतियां जरूर मिली, पर कुल मिलाकर इसे काफी भरोसेमंद पाया गया। और आखिर में यूटिलिटी। ये पॉडकास्ट फॉर्मेट रिसर्च को समझने और शेयर करने के लिए कितना काम का था। यहां भी स्कोर लगातार पॉजिटिव रहा। तो कुल मिलाकर ये स्टडी साबित करती है कि ये सिर्फ एक कूल फीचर नहीं बल्कि एक वाकई में काम का टूल है। ठीक है, तो फीचर्स तो बड़े शानदार हैं, लेकिन असल दुनिया में इससे किसको फायदा होगा? चलिए देखते हैं कि ये पावरफुल टूल किस किस के काम आ सकता है। इसके इस्तेमाल के तरीके तो अनगिनत हैं। जैसे स्टूडेंट्स, वो अपने लेक्चर नोट से फटाफट स्टडी गाइड बना सकते हैं। रिसर्चर्स दर्जनों एकेडमिक पेपर्स को चुटकियों में समझ सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स अपने सोर्स मटेरियल पर बेस्ड नए नए आइडियाज पे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। और प्रोफेशनल्स, वो मीटिंग की रिकॉर्डिंग से समरी और नोट्स तैयार कर सकते हैं। एक सोर्स में इसकी तुलना बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। यह हमें सैटेलाइट व्यू देता है ताकि हम बड़ी तस्वीर को समझ सकें, और साथ ही ये भूसे के ढेर में सुई खोजने में भी मदद करता है जब हमें कोई बहुत छोटी खास जानकारी चाहिए होती है। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो किसी भी एआई टूल को इस्तेमाल करने से पहले हम सबके मन में आता है। हमारे डेटा का क्या होता है? चलिए प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के इस जरूरी पहलू को समझते हैं। देखिए, यहाँ प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्राइवेसी का मतलब है कि गूगल हमारे डेटा का इस्तेमाल अपने एआई मॉडल्स को सिखाने के लिए नहीं करता। हमारा काम हमारा ही रहता है। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी अलग चीज है। इसका मतलब है कि कुछ खास मामलों में हमारे डेटा को गूगल के कर्मचारी, मतलब ह्यूमन रिव्यूअर्स, देख सकते हैं। नोटबुक एलएम की प्राइवेसी पॉलिसी में ये साफ साफ लिखा है, अगर हम फीडबैक देना चुनते हैं तो ह्यूमन रिव्यूअर्स हमारे सवालों, अपलोड्स और मॉडल के जवाबों की समीक्षा कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने डेटा को पूरी तरह गोपनीय कैसे रख सकते हैं? 2 आसान तरीके हैं। पहला और सबसे जरूरी, जवाबों पर जो थम्स अप या थम्स डाउन वाले फीडबैक बटन होते हैं, उन पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि वही ह्यूमन रिव्यू को शुरू करता है।
और दूसरा, अगर कोई क्लाइंट वर्क या पेटेंट जैसी बहुत ही संवेदनशील जानकारी पर काम चल रहा है, तो पेड वर्कस्पेस या बिजनेस टियर का इस्तेमाल करना सबसे सेफ है, क्योंकि वे ज़्यादा मजबूत गोपनीयता की गारंटी देते हैं। तो नोटबुक एलएम का भविष्य क्या है? क्या हम सीखने के एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नोटबुक एलएम अब मुख्य जेमिनी ऐप में इंटीग्रेट हो रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने बनाए गए नोटबुक्स का इस्तेमाल और भी एडवांस कामों के लिए कर पाएंगे, जैसे बातचीत और कंटेंट बनाना। ये इसकी पावर और पहुंच को और भी बढ़ा देगा। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई सीखने में हमारा को पायलट बनता जाएगा, हम एक्सपर्टाइज यानी विशेषज्ञता को कैसे फिर से परिभाषित करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होने वाला है।